अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत ही इजी सा प्रोग्राम है जिसके सोल्यूशन को लॉजिक को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम हाइट और इंचेस के डिफरेंस को समझ जाएंगे तो हमें लॉजिक समझना आसान हो जाएगा। तो स्टेटमेंट कह रही है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिख दें जिसमें जो पर्सन की हाइट है वो आपको इंचेस में मिलेगी, यानी इंचेस में गिवन होगी यूजर से। उसके बाद आपने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इस फार्मूले के थ्रू। अगर ये फार्मूला ना भी हो तो हम कैसे समझेंगे इसे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक बनाते हैं और उसके बाद फार्मूले को समझ जाएंगे। तो लॉजिक में जो हमने सबसे पहले अहम चीज़ देखनी होती है कि हमें इनपुट में या फिर हमें जो चीज़ गिवन होगी वो क्या होगी, यानी हमारे पास कोई वैल्यू होनी चाहिए। जब हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी तो उसी वैल्यू से हम आउटपुट भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो इनपुट है जो हमें गिवन होगी वो इस प्रोग्राम के मुताबिक, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है पर्सन की हाइट को इंचेस से सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब जो इंचेस में हमारे पास होगी हाइट वो हमारे पास मौजूद होगी, तो हम उसे कन्वर्ट कर पाएंगे किस में जी, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हमारे पास एज अ आउटपुट है, क्योंकि हमने कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू शो करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। और इंचेस की बात करूँ तो ये हमारे पास गिवन है, इनपुट वगैरह वैल्यूज हैं। अब हम इसके डिफरेंस की तरफ आते हैं कि इंचेस और सेंटीमीटर में डिफरेंस क्या होता है, जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगी कि ये फार्मूला क्यों दिया गया। अब अगर मैं इंचेस की बात करूँ कि अगर कोई चीज़ मैंने मेजर की और वो थी 1 इंच, और सेम वही चीज़ मैंने जब मेजर की तो सेंटीमीटर में, तो उसकी वैल्यू आएगी 2.54 समथिंग, ये सेंटीमीटर में आएगी। उतना ही चीज़ थी मेजर की इंचेस में तो 1 इंच बनी, और उसी को जब मेजर किया गया सेंटीमीटर में तो 2.54 समथिंग बनी। तो यहाँ पर मैंने एक स्केल ले रखा है, इससे हम समझ जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास सेंटीमीटर में वैल्यूज़ हैं। अगर यहाँ पर 2.54 समथिंग लाएं तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है, ये यहाँ तक देखिएगा ज़रा, तो 2 यहाँ पे और इसका 5.4 यहाँ पर आता है। अगर सेम मैं इसको नीचे की तरफ लेकर जाऊं तो यहाँ पर ये 11 तक आ रहा है, 11 तक। तो 11 और 12 ये कुछ इस तरह से है, समझिएगा ज़रा। यहाँ पे 11 से 12 तक 1 इंच बन रहा है। तो 1 इंच की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में देखी जाए तो 2.54 आ रही है। इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है कि जब इंचेस टू सेंटीमीटर जाना है तो 1 इंच जो होता है वो 2.4 समथिंग होता है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। फर्ज करें कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की वो 1 इंच की, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम कहेंगे 2.54 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.54 आ गया, जो कि सेंटीमीटर में वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर। अब फर्ज करें कि यूजर ने एंटर किया 2, तो हम क्या कहेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2.54 से, तो हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। यूजर ने एंटर कर दिया 5, तो हम कहेंगे कि 5 को क्या कर दो जी, मल्टीप्लाई कर दो 2.54 के साथ। तो इसका मतलब जो इंचेस में वैल्यू आ रही है वो एक कांस्टेंट के साथ बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, जो कि वैल्यू है 2.54। क्योंकि हमें पता है कि 1 इंच जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में इसी के बराबर होती है, इसलिए हम इस वैल्यू को बार बार जितने भी इंचेस एंटर किए गए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जो ये वैल्यू ये कौन एंटर कर रहा है, ये यूजर एंटर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। उस वेरिएबल का कुछ नाम रख देंगे, जैसे कि मैंने h रखा है। तो बार बार यहाँ पर वैल्यू लिखने के बजाय हम h लिख देंगे सिंपल, कि जो h है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.54 के साथ। अभी इस h में यूजर चाहे जो मर्जी एंटर करे, जितने मर्जी इंचेस एंटर करे, बस उस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किस में वैल्यू मिल जाएगी, सेंटीमीटर में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था लॉजिक। अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास हाइट यहाँ पे h लिखा है, आप इंचेस भी रख सकते हैं IN के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमने इंट इसकी वैल्यू रखी, ये इसकी डाटा टाइप है, आपको पता होना चाहिए क्यों है, क्योंकि हमने इसे पिछले चैप्टर्स में कवर कर लिया है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हाइट नाम का, तो इस हाइट नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर होगी जो यूजर एंटर करेगा। और यहाँ पर हमने एक हाइट इंटू सेंटीमीटर ले लिया कि हमारे पास जो भी हाइट एंटर होगी इंचेस में उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का, लेकिन उसके रूल्स के मुताबिक। उसके बाद एक स्टेटमेंट शो हमने करवाई सी आउट कि यूजर जो है ना वो इंचेस में हाइट को एंटर कर दे। अब यूजर को समझ आ जाएगी इस स्टेटमेंट को देख के कि मुझे जो वैल्यू एंटर करनी है हाइट की वो इंचेस में करनी है। अब वो जब इंचेस में वैल्यू एंटर कर रहा है तो हमने उसको हाइट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो हाइट नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी।
अब जबकि उसके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है इंचीज में, हमें पता है जो भी वैल्यू एंटर होगी उसको हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब जो वैल्यू आ जाएगी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उससे भी तो कहीं ना स्टोर करवाना चाहिए, क्योंकि हमने फाइनल में उसे डिस्प्ले करवाना है। उसे डिस्प्ले करवाने के लिए हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है, उसी वेरिएबल के अंदर हम इस वैल्यू को स्टोर करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू का मतलब है असाइन हो रही है वैल्यू। जो भी यहाँ पर कैलकुलेट होगा, जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। फिर हम सी आउट से शो करवा देंगे कि योर हाइट इन सेंटीमीटर इज, डबल कोड में एज इट इज जो लिखा है वो सेम शो हो जाएगा। उसके बाद हम वेरिएबल लिख देंगे ताकि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाए। सेम स्टेटमेंट के अंदर भी हम इसे लिख सकते थे इस तरह से, ऑपरेटर लगा के आगे सिर्फ वेरिएबल लिख के, और अलग अलग स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। सेपरेशन का मतलब ये है कि अगर डेसिमल यानी पॉइंट के बाद कुछ लंबी वैल्यू आ रही है तो सिर्फ 2 डिजिट्स कैलकुलेट हों, सिर्फ 2 डिजिट्स शो होने चाहिए पॉइंट के बाद। इसका ये मतलब आप लिखें चाहे ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम जो चीज़ थी, मेन जो चीज़ थी वो ये था कि आपको इसके लॉजिक की समझ आनी चाहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पे समझ ना आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर क्वेश्चन करें, क्योंकि वहाँ पर आंसर करना आसान रहता है। तो अगले लेक्चर में अगले प्रोग्राम को हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।